अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। क्लास 9 बोर्ड पेपर बायोलॉजी 2023। जैसा कि बेटा हमें पता है कि हमारे पेपर में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन। तो हमारे पास सेक्शन ए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें हमने करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो नंबर 1 जो एमसीक्यू है वो है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। जो हमारे बायोलॉजिकल मेथड है जिसमें हम बेटा रिसर्च करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मालूम करते हैं, उसकी सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए। लॉ थ्योरी रीजनिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस रीजनिंग थ्योरी लॉ, हाइपोथेसिस थ्योरी लॉ या रीजनिंग, या लॉ हाइपोथेसिस रीजनिंग थ्योरी। तो बेटा हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोथेसिस। पहले बेटा बायोलॉजिकल मेथड में जो सीक्वेंस में सबसे पहले आता है वो आता है हाइपोथेसिस। फिर बेटा आता है हमारे पास रीजंस, फिर थ्योरी एंड देन लॉ। दैट इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ। देखिए बेटा, इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइम मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल की केमिकल कंपोजिशन का पूछ रहा है कि सेकेंडरी वॉल केमिकली किस चीज की बनी हुई है। पैक्टिन सेलुलोज, लिग्निन पैक्टिन, सेलुलोज एंड प्रोटीन, या सेलुलोज एंड लिग्निन। तो बेटा करेक्ट आंसर है हमारे पास सेलुलोज एंड लिग्निन। it is make the secondary wall in plants। प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी वॉल बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सेलुलोज एंड लिग्निन। नेक्स्ट है 5 किंगडम सिस्टम वायरस इज प्लेस्ड इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी या फंजाई। ये बड़ा हमारे पास 5 किंगडम है। हमारे पास एक पहला किंगडम जो है वो है हमारे पास मोनेरा, दूसरा किंगडम है हमारे पास प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है बेटा प्लांट्स यानी प्लांटी, और फिर बेटा हमारे पास पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है, तो अभी पूछा कि पांचों किंगडम में वायरस को कहाँ रखा गया। ठीक है बेटा, जो करेक्ट आंसर है वो तो है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो बेटा फिर ये क्लोजली कहाँ पर आएगा, मोनेरा के अंदर जहाँ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ऑर्गन, टिश्यू या सिस्टम। बेटा ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड क्या है बेटा, ना सेल है ना ऑर्गन है ना सिस्टम है, बल्कि ब्लड क्या है बेटा एक टिश्यू है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड सेक। नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस या डाइकाइनेसिस। तो बेटा जो सेल डेथ के बारे में बता रहा है कि सेल डेथ जिसमें सेल मरता है सुसाइड के जरिए, जिसमें अपने आप को खुद ही मार लेता है। दो तरीके से मरते हैं बेटा सेल, एक नेक्रोसिस के जरिए, दूसरा हमारे पास मरते हैं एपोप्टोसिस के जरिए। तो बेटा एपोप्टोसिस में सोसाइटली अपने आप को खुद मारता है क्योंकि डीएनए जनरेट करता है सिग्नल्स और वो अपने आप को खुद ही मार लेता है। जबकि नेक्रोसिस में जो होती है सेल डेथ होती है एक्सीडेंटली। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास एपोप्टोसिस इज द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन विच सेल कमिट सुसाइड। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट that are chemically composed of steroids, protein, lipids या carbohydrate। तो बेटा केमिकल कंपोजिशन पूछा है तो ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर है प्रोटीन। इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ह्यूमन बॉडी के अंदर मोर देन 1000 एंजाइम्स हैं और सब के सब बेटा किस चीज के बने हुए हैं, या प्रोटीन के इन नेचर हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट। ठीक है बेटा, जो खाना ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, लीव से प्लांट्स के तमाम पार्ट्स में, किसके जरिए ट्रांसफर हो रहा है। अब ये उस पार्ट का नाम पूछा है, जाइलम, वेजल, ट्रैकिट्स या फ्लोएम। तो बेटा फ्लोएम इज अ complex tissues that support the plant as well as transport the food from leaves to
अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, फ्लोएम के जरिए प्लांट्स में खाना ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, सर्जरी या बोथ सर्जरी एंड मेडिसिन। देखिए बेटा, सर्जरी के अंदर हम ऑर्गन्स को क्या करते हैं, या तो रिपेयर करते हैं या उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। जबकि मेडिसिन के अंदर हम बीमारी को डायग्नोस करेंगे और बीमारी की ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, मेडिसिन इज अ साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट है हमारे पास वोल्वोक्स इज अ पॉलीफाइलेटिक जीनस। बेटा वोल्वोक्स एक जीनस है जिसका ताल्लुक एलजी से है। अब एलजी में कौन से एलजी से, ग्रीन एलजी से, रेड एलजी से, ब्राउन एलजी से, या नन ऑफ दिस। तो बेटा वोल्वोक्स एक जीनस है एलजी का और उसका ताल्लुक किससे है, ग्रीन एलजी से है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ग्रीन एलजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बायोलॉजिकल नेम ऑफ केट। बेटा बायोलॉजिकल नेम केट का क्या नाम है, Paliscatus as a Dericta indica, Alum cepa या Canis lupus। तो बेटा Paliscatus is a biological name of cats। Next है splitting of glucose release of a small amount of energy which is enough to generate। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस यानी कि जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेक होता है। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक होगा तो एनर्जी जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो बेटा कितने एटीपी जनरेट करता है, 36 एटीपी जनरेट करेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास 36 एटीपी जनरेटेड बाय द ग्लूकोज। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉज। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के की वजह से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी या बेरीबेरी। तो बेटा एनीमिया वो बीमारी है जो कि विटामिन के की कमी की वजह से होती है, जबकि रिकेट जो है विटामिन डी की वजह से होती है, इसका भी विटामिन सी की वजह से होती है, बेरी बेरी विटामिन बी की वजह से होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया एनीमिया। तो बेटा एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। तो सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट है जाबिर बिन हयान। और मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों में काम किया है। तो बायोलॉजी में उन्होंने एक किताब लिखी अल नबातियात प्लांट्स के बारे में, और अल हैवान एनिमल्स के बारे में उन्होंने बुक्स लिखी। दैट इज आवर कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। फिर अब्दुल मालिक आसमाई, ये जोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने किताब लिखी अल खैल अल एबल अशा अल वहशूश खल्कुल नास, किसके बारे में, हॉर्स के बारे में, एंड कैमल्स के बारे में, शीप के बारे में, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और इंसान के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में उन्होंने बुक्स लिखी। ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी अब्दुल मालिक आसमाई की। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं बोलिसीना। इन्होंने ना सिर्फ बायोलॉजी में काम किया बल्कि इन्होंने मैथमेटिक्स पे काम किया, एस्ट्रोनॉमी पे, फिजिक्स पे, पैलेंटोलॉजी पे, म्यूजिक पे। इनको फादर ऑफ मेडिसिन कंसिडर करते हैं या माना जाता है। उन्होंने मुख्तलिफ बीमारी की आइडेंटिफिकेशन की, डायग्नोसिस की, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशंस। उन्होंने किताब लिखी अल कानून फिल तिब अल शिफा। उनको एविसिना इन द वेस्ट कहा जाता है। अब बेटा सेल थ्योरी, द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी के पॉइंट लिखने। तो बेटा हमारे पास 3 साइंटिस्ट हैं, शेल्डन, शॉन एंड रोडल्फ विर्चू। इन्होंने सेल थ्योरी दी। तो शेल्डन ने क्या कहा कि तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा के बने हुए हैं। जैसे बैक्टीरिया है एक सेल का बना हुआ है, लेकिन इंसान है 100 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है। तो तमाम जानदार उन्होंने देखा कि कम से कम एक सेल के और एक से ज्यादा सेल के बने हुए होते हैं। फिर विर्चू ने कहा, शॉन, उन्होंने कहा कि सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा जितने भी जानदार हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सब का सब किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। थर्ड पॉइंट जो कि बेटा किन्होंने बताया, रोडल्फ विर्चू ने बताया, द सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल।
सेल पहले से मौजूद होते हैं, वो डिवाइड होते हैं और उनसे नए सेल वजूद में आते हैं। तो 4 पॉइंट उनका क्या रहा कि सेल ठीक है, the cell contain the hereditary material which is passed from generation to generation। सेल बेटा क्या होते हैं, उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल्स। आंसर है बेटा ये स्केलेटल मसल्स की डायग्राम है जो कि स्ट्राइटेड होता है और उसमें डार्क एंड लाइट आपको बैंड्स दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। बेटा आपने बायोडाइवर्सिटी को बताना है और उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो बोलते हैं बेटा लाइफ को, और डाइवर्सिटी बोलते हैं हम वेरिएशन को, यानी कि जिंदगियों के अंदर वेरिएशन। ठीक है, चेंजिंग इतनी ज्यादा, जो भी जमीन के ऊपर स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर जो वेरिएशन है उसको हम बोलते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? बेटा हम क्यों पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, क्यों पढ़ाते हैं, या अंग्रेज जो एनिमल्स एंड प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ये हमें प्रोवाइड करती हैं फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, फूड, पेपर, ये सारी चीजें हमें सप्लाई कर रही हैं। इकोसिस्टम को बेटा स्टेबलाइज कर रही है यानी मेंटेन कर रही है। पॉल्यूशन को कम कर रही है बेटा, जितना ज्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके अलावा ये हमारा किस चीज का सोर्स है? मेडिसिन। बेटा हमें दवाइयाँ कहाँ से मिल रही हैं? बायोडाइवर्सिटी से मिल रही हैं। उसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को खूबसूरत बना रही है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, differentiate between law and theory and horticulture and agriculture। आंसर है बेटा थ्योरी एंड लॉ बोथ आर द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। दोनों किसका हिस्सा है हमारे पास? बायोलॉजिकल मेथड का हिस्सा है। ठीक है, थ्योरी बेटा वेल टेस्टेड होती है बट नॉट एक्सेप्टेबल। जो बेटा लॉ होता है यूनिफॉर्म कांस्टेंट होता है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ सकती। थ्योरी को मजीद एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है, जबकि इसको लॉ को एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत इतना नहीं होती। थ्योरी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है। थ्योरी रिप्लेस हो सकती होती है, नई चीज़ आ सकती है, लेकिन लॉ जो होता है बेटा वो रिप्लेस नहीं हो सकता। जस्ट लॉ, जस्ट एग्जाम्पल सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इज अ थ्योरी एंड मेंडल्स लॉ is the laws that cannot be changed. Next है, what are difference between the agriculture and horticulture? एग्रीकल्चर बेटा ज़रात है, प्रोडक्शन, और जिसके अंदर क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, इन तमाम चीज़ों की बेटा क्या होती है? प्रोडक्ट्स होती है। जबकि हॉर्टिकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंदर हम मुख्तलिफ वराइटीज़, नई वराइटीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराते हैं। एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जबकि हॉर्टिकल्चर की आउटपुट जो होती है इसका कम होती है एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम फार्मिंग करते हैं बेटा एनिमल्स की, कैटल्स की, इंसेक्ट्स की, जबकि हॉर्टिकल्चर के अंदर इज लेस एक्सपेंस देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की एग्जांपल है इरिगेशन, कैटल रेयरिंग, फार्मिंग। उसकी एग्जांपल है बेटा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इन तमाम चीज़ों की हम क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। दिस आर डिफरेंस बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लास्टिड्स एंड राइट इट्स टाइप्स। प्लास्टिड्स क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं? बेटा प्लास्टिड इज फाउंड इन द प्लांट सेल्स एंड इन सम एल्गी वगैरह में भी पाया जाता है। इनके पास क्या होती है बेटा? पिगमेंट्स। दे पिगमेंट्स मीन्स कलर्स। कलर्स की बुनियाद पर प्लास्टिड्स की तीन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब बेटा ये जो क्लोरोप्लास्ट है इनके पास क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स। इसका कहाँ? इट इज कॉल्ड द एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है फूड या केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो बोलते हैं बेटा कलर्स को। ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड इन द फ्लावर, फ्रूट्स एंड अदर कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको बोलते हैं बेटा व्हाइट को। दे आर कलरलेस ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल्स अंडरग्राउंड द पार्ट ऑफ प्लांट्स। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? जैसे स्टेम, कुछ स्टेम जमीन के अंदर होती हैं, रूट्स अंदर होती हैं जमीन के, वहां पर आपको ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिलरीज, आर्टरीज एंड, ठीक है बेटा, कैपिलरीज आर द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज ये तीनों ब्लड वेजल्स हैं। ये बेटा ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी तक। ठीक है जी, इनका काम क्या होता है? सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज कहाँ से निकलती हैं बेटा? हार्ट से। कहाँ से निकलती हैं? हार्ट से। हार्ट से क्या लेकर निकलती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी तक लेकर जाती हैं। जबकि वेन्स क्या करती हैं? बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती हैं कहाँ तक? हार्ट तक। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं रेडिश कलर की होती हैं, वेन्स जो होती हैं बेटा ब्लूइश कलर की होती हैं। आर्टरीज डेप्थ इन द साइड द बॉडी, वेन्स जो होती हैं बेटा ऊपर के साइड पर मौजूद होती हैं। आर्टरीज सख्त होती हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। जबकि जो वेन्स होती हैं वो जो होती हैं बेटा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, थिक होती हैं। आर्टरीज थिन होती हैं और इनके अंदर सेमी ल्यूनल वेल्व्स होते हैं, ताकि बेटा खून दोबारा से ब्रेक ना हो जाए। कैपिलरीज बहुत नैरो होती हैं। ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। आर्टरीज और वेन्स को क्या करती हैं बेटा? आपस में कनेक्ट करती हैं। इसके अंदर सिंगल एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है, ताकि जो है इजीली फ्लूइड डिसॉल्व होकर टिश्यूज के अंदर चला जाए, इसलिए दे हैव द सिंगल एपिथेलियल मेम्ब्रेन। ये आर्टरीज एंड वेन्स ब्लूइश एंड रेडिश। ठीक है, दैट इज अ ल्यूमेन। ये क्या कहलाता है बेटा? ल्यूमेन कहलाता है। आर्टरीज का ल्यूमेन कम होता है जबकि वेन्स का ल्यूमेन ज्यादा होता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एक्सप्लेन इट। केमिकल इक्वेशन। फोटो मीन्स लाइट। फोटो किसको बोलते हैं बेटा? लाइट को। सिंथेसिस में बोलते हैं बनने को। लाइट की मदद से जो चीजें बनती हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये क्या बेटा? एक एनाबॉलिक, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को, जिसमें मॉलिक्यूल बनते हैं। इसमें कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगी। ये देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर द रॉ मटेरियल, या जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। ये क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। ये ग्लूकोज बन गई, दैट इज अ प्रोडक्ट, एंड इज अ ऑक्सीजन, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। सही है। नेक्स्ट सवाल था हमारे पास, व्हाई इज मियोसिस कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन? मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं बेटा, रिडक्शन, यानी कि कम होके आधे हो जाते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड इन द स्पर्म एंड एग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, हाफ हो गए कितने हो जाते हैं बेटा, 23। ओवम में कितने होते हैं, 46, जो कि हाफ हो गए 23। जब बेटा फर्टिलाइजेशन होगी तो बेबी के पास पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ भी हो जाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं नस्ल दर नस्ल। इसी वजह से हाफ होने की वजह से मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। देखिए, वाइटामिन, अल्सर और एनीमिया को आपने डिफाइन करना है। तो बेटा वाइटामिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और बेटा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। ये हमें एनर्जी नहीं देते। दो टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, जो कि फैट्स के बने हुए होते हैं, उनमें ए डी ई के होते हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, जो कि बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये एग्जाम्पल हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। नेक्स्ट है अल्सर। अल्सर अल्सर बोल रहा, हम बोलते हैं जख्म को। ठीक है, सोर इन द इनर वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्यू टू द डाइजेस्टिव एक्से। ठीक है बेटा, ये जो सोर है किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से होता है। ठीक है, HCl की वजह से स्टमक की वॉल डैमेज होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। एसोफेगल अल्सर भी होता है, क्योंकि बेटा अगर हमारे पास, दैट इज एसोफेगस इज अ फूड पाइप एंड दैट इज अ स्टमक, अगर HCl यहाँ से एसोफेगस में चला गया तो बेटा एसोफेगस में हो जाएगा, और इसका ताल्लुक स्मॉल इंटेस्टाइन से भी होता है। और ये HCl वाला खाना अगर स्टमक में, इंटेस्टाइन में आ गया, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनियल अल्सर। फिर बेटा हम इसके एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, स्मोकिंग, कॉफी, स्पाइसी फूड, दे कॉज द पेप्टिक अल्सर। ठीक है, इनकी वजह से, मेडिसिन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, कॉफी की वजह से, स्पाइसी फूड की वजह से अल्सर होता है। सिम्टम्स क्या हैं, अलामात, बर्निंग सेक्शन, बेटा जलन महसूस होती है एब्डोमेन में, नोजिया होता है, भूख की कमी होती है और वेट लॉस होता है। इसमें हम मेडिसिन लेते हैं और अवॉइड करते हैं स्पाइसी फूड से। एनीमिया, यानी कि लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी, इसमें आरबीसी काउंट नॉर्मल काउंट से कम हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हीम की, यानी कि आयरन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से आरबीसी काउंट कम होने लगती है। इसमें जो पेशेंट होगा कमजोर हो जाएगा और उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया पे नोट लिखना है। ठीक है, तो बेटा नाइट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल। ठीक है बेटा, ये एक सेल ऑर्गेनल है जो कि यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूनिवर्सली फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल, एनिमल और प्लांट सेल में पाया जाता है। रोड शेप का होता है या बीन शेप का होता है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर लेयर और एक बेटा फोल्डिंग लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये फूड को ब्रेक करके जनरेट करता है ATP, इसी वजह से इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA भी होता है। तो बेटा सेक्शन बी हमारा कंप्लीट होता है। अब सेक्शन सी है डिटेल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब बेटा इसमें ह्यूमन हार्ट की डायग्राम ड्रॉ करनी थी। ये हार्ट की डायग्राम है। हार्ट के 4 चेम्बर ने, राइट एट्रियम, बेटा ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। 4 चेम्बर होते हैं बेटा। फिर ये सुपीरियर वेना कोवा है, ये इंफीरियर वेना कोवा है। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ करनी थी, सिर्फ ड्रॉ करनी थी, इसके अंदर लिखना कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। फिर सवाल है, रेस्पिरेशन क्या होती है,
एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है और उन दोनों को एक्सप्लेन करना है किसके साथ, इक्वेशन के साथ। तीन चीजें, एक रेस्पिरेशन, फिर एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उनको केमिकल इक्वेशन से बताना है। तो बेटा रेस्पिरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन किसके साथ फूड बाइंड होती है बेटा, फूड के साथ। फूड के साथ जब बाइंड होती है तो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करेगी, जिसमें क्या रिलीज होगा, एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ऑक्सीजन इनटेक की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जो सेलुलर लेवल पर होती है, जो सेल के अंदर होती है, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। दो टाइप्स की होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको अमूमन हम फर्मेंटेशन भी कहा कहते हैं। एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और एनर्जी रिलीज करवाएगा। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक होता है और क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कितनी एनर्जी, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जनरेट हो रहा है। दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एंडोपैरासाइट्स हैं, उनके अंदर बेटा शुगर मॉलिक्यूल टूटती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनाते हैं बेटा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनता है बैक्टीरिया में या यीस्ट में। लैक्टिक एसिड बनता है किसके अंदर बेटा, मैमल्स में। दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो किस्म के होते हैं, अल्कोहल या इथेनॉल फर्मेंटेशन, और दूसरी होती है हमारे पास एसिडिक फर्मेंटेशन, जिसमें लैक्टिक एसिड बनती है, ठीक है। ये दोनों बतानी थी। अब बेटा डिफाइन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, आपने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिफाइन करना है। 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी सजेस्ट की थी, ठीक है। तो उसके अंदर पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा। उसके अंदर तमाम के तमाम क्या आते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। इट इंक्लूड बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये किसने बताया, रॉबर्ट विटेकर ने बताया कि भाई मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। उन्होंने इसके अंदर किसको रखा, बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूकेरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों की तरह कैरेक्टर्स रखते हैं। इसके अंदर बेटा एलजी आएगा और इसके अंदर प्रोटोजोआ आएगा। ये कौन बता रहा है, रॉबर्ट विटेकर। फंजाई के अंदर तमाम फंजाई, 1,50,000 से ज्यादा फंगस डिस्कवर्ड हो चुके। तो तमाम फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं सिवाय ईस्ट के। ईस्ट वाइट फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होता है। यूकेरियोट्स होते हैं, दे हैव द प्रॉपर न्यूक्लियस। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स, खाने को एब्जॉर्ब करके हासिल करेंगे। सेल वॉल किसकी बनी हुई है बेटा, चिटिन की बनी हुई होती है, और सेलुलोज भी मौजूद होता है। इनकी बॉडी को क्या बोलते हैं, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम एंड इट इज मेड अप ऑफ हाइफे। किस चीज की बनी हुई है बेटा, हाइफे की। हाइफे इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है मशरूम और ईस्ट। प्लांट्स, इसके अंदर तमाम के तमाम प्लांट्स होंगे एंड ऑल प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर एंड यूकेरियोट्स। दे आर फोटोसिंथेटिक, सेल वॉल मौजूद होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इसकी एग्जांपल है। किंगडम एनिमलिया, एनिमल्स के अंदर तमाम मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स होते हैं मल्टीसेलुलर हैं, यूकेरियोट्स होते हैं। इंजेसिव हेटेरोट्रोफ्स, खाना डाइजेस्ट करके खाते हैं, इनके सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, इसके अंदर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो बेटा ये 5 किंगडम जो बताए, किसने बताया, रॉबर्ट विटेकर ने बताया 1969 में, ठीक है। हमने ये जवाब देने थे। नेक्स्ट है
What is blood? Explain main component of blood with diagram. Blood is a fluid connective tissue of body. Blood अगर पूछेंगे तो blood क्या बेटा? Blood is a connective tissue. ब्लड का काम क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट किन चीजों को करता है? हीट को करता है, न्यूट्रिएंट्स को करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को करता है, हमारा बॉडी का डिफेंस भी करता है। ठीक है, ये कुछ काम है ब्लड के। ब्लड के कितने पार्ट्स हैं? दो। एक है बेटा प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? सेलुलर पार्ट। प्लाज्मा पार्ट कितने परसेंट है? 55% है। और सेलुलर पार्ट कितने परसेंट है? 45% है। प्लाज्मा कैसा होता है? येलो कलर का होता है, नॉन लिविंग फ्लूइड होता है। 90% पानी है और 10% बेटा दूसरी चीजें हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड, सॉल्ट, एंजाइम्स, हार्मोन, वेस्ट और एंटीबॉडीज। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? प्लाज्मा बनाते हैं। ब्लड कार्पसेल्स में व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल्स आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं, जो कि कितने परसेंट बढ़ते हैं हमारे पास? 45% बनते हैं। रेड ब्लड सेल्स 41% है, बाई कनकेव डिस्क शेप के होते हैं, और इनको हम क्लिनिकली एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और थोड़ा सा इनके पास साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है। दे आर मेड अप ऑफ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। इसका काम क्या है बेटा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। इनकी जिंदगी कितनी होती है? 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं इन द स्प्लीन एंड लिवर बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स क्लिनिकली कहा जाता है, इरेगुलर शेप के होते हैं, रेड ब्लड सेल के मुकाबले में बड़े होते हैं, और इनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। इनकी दो कैटेगरीज आती हैं ल्यूकोसाइट्स की, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। ये बेटा हमारे पास मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल्स। ठीक है बेटा, ये किसकी टाइप्स है? ग्रेनुलोसाइट्स की। किसकी है? दे आर द टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स ऐसे सेल जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते, उनके अंदर बेटा मोनोसाइट्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स। ये जितने भी सेल्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, इन सब का काम क्या होता है? ऑल ऑफ दिस डिफेंस ऑफ द बॉडी। इन सबका काम क्या होता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारा डिफेंस करना होता है, चाहे बेटा वो ग्रेनुलोसाइट्स हो, चाहे वो ग्रेनुलोसाइट्स हो। इसी वजह से व्हाइट ब्लड सेल को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। प्लेटलेट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये स्मॉल होते हैं, ओवल शेप होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये भी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। इनके पास क्या? दे हैव नो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनका काम क्या होता है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाना। ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फिब्रिनोजेन इज द प्रोटीन, तो उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? फिब्रिन में। फिर फिब्रिन क्या करती है? ब्लड को जमा देती है, खून को जमा देती है। तो इसका मतलब है प्लेटलेट्स का ताल्लुक किससे बेटा? ब्लड क्लॉटिंग से है। नेक्स्ट सवाल था, व्हाट इज टिश्यूज एंड पॉइंट आउट प्लांट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। टिश्यू क्या होता है बेटा? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये सेल्स, बहुत सारे सेल मिलते हैं, इनका ग्रुप बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यूज बनते हैं। अब प्लांट टिश्यूज कौन से होते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और एक परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? टेम्परेरी टिश्यूज होते हैं, और उनका ताल्लुक किससे होता है बेटा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से होता है। परमानेंट टिश्यूज जो कि बेटा प्लांट को सपोर्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यूज में दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? जो एक सेल के सेल के बने हुए होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो बेटा डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने हुए होते हैं। सिंपल टिश्यूज में एपिडर्मिस, पेरिन्काइमा, स्कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा आते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम, फ्लोएम आते हैं। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल है, माइटोसिस। नेम एंड डिफाइन डिफरेंट स्टेज ऑफ इट विद डायग्राम। बेटा माइटोसिस इज अ डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल। माइटोसिस क्या है? डिवीजन ऑफ
सोमेटिक सेल हमारे बॉडी के सेल की डिवीजन है, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है, आइडेंटिकल एक जैसे डॉटर सेल बनाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं जो कि पेरेंट्स के पास होते हैं। अगर पेरेंट्स के पास 46 होंगे तो डॉटर सेल्स के पास भी 46 होंगे। ये दोनों सेल क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ऐसी सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस बोलते हैं। बेटा माइटोसिस जो होती है दो स्टेजेस में होती है, एक कैरियोकाइनेसिस होता है और एक साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोन बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस को, और सिस माने सिंथेसिस। साइटो बोलते हैं बेटा सेल को, और सिस माने सिंथेसिस। यानी कि एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। साइटोकाइनेसिस में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि माइटोसिस में दो फेजेस होते हैं। कैरियोकाइनेसिस पहले दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर बेटा साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो सेल बना देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवाइड होगा और चार फेजेस में होता है। प्रोफेज, ठीक है बेटा, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो ब्रेक होता है, और वो क्या बना लेते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक होकर क्रोमोसोम बनाता है, और क्रोमोसोम्स के गिर्द क्या आ जाते हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं। दे आर कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द लास्ट ऑफ प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या हो जाती है बेटा, गायब हो जाती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट फेज शुरू हो जाता है, मेटाफेज। मेटाफेज मीन बिटवीन। इसमें क्रोमोसोम आर अरेंज एट द सेंटर ऑफ द सेल। क्रोमोसोम कहाँ पर आ जाते हैं बेटा, सेल के सेंटर में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। उस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज। इसी वजह से मेटाफेज को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ बिटवीन। फिर बेटा एनाफेज, एना बोलते हैं आपको, क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। क्रोमोसोम कहाँ मूव करते हैं बेटा, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। टेलोफेज माने एंड, क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम अनकॉइल होंगे और अनविजिबल होना शुरू हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोबारा से बन जाते हैं, और फिर इस तरीके से सेल प्लेट बनती है, और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दैट इज अ टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और टू डॉटर सेल बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।